न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन 2021 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आप सभी को न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कामना के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं कि नव वर्ष 2021 आपके लिए शुभदायी हो, फलदायी हो, मंगलकारी हो। और यही जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित वैभव केसकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। तो पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 2021 की जो शुरुआत हो रही है, सबसे ज्यादा आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि जो बीता हुआ साल था, बहुत सी दुविधाएं थी, बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन जो ये वर्ष आ रहा है जिसकी शुरुआत आज 1 जनवरी से हो रही है, वो वर्ष कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। अगर बात की जाए अंक ज्योतिष के लिहाज से कैसा रहेगा, ज्योतिष के लिहाज से कैसा रहेगा, आपके जीवन में करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, ये तमाम सवाल अगर आपके मन में है तो इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप नंबर्स पर कॉल करके अपने तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। जो आपके सवाल आपके जहन में आ रहे हैं उनका जवाब भी आप जान सकते हैं। तो पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, नववर्ष की शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को आप दीजिए, साथ ही क्या कुछ विशेष लेकर आए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो बिल्कुल नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और किस्मत कनेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसा आपका किस्मत से कनेक्शन रहने वाला है 2021 में। 2020 के जिस प्रकार से हमने अगर पूरे साल की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सी कठिनाइयां रही हैं पंडित जी। और अब हमारे मन में, हमारे तमाम जो दर्शक हैं न्यूज वर्ल्ड के जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, बहुत से सवाल उनके मन में हैं। क्या आने वाला साल जो है वो किस तरीके से रहेगा? क्या जो समस्याएं पिछले सालों में थी वो अब आगे भी रहेंगी या उनका समाधान ये 2021 लेकर आ रहा है? क्या कहेंगे साल 2021 के लिए? विक्रम संवत 2077 रमादी, साथ में शक संवत 1982, शर्वरी पूर्णिमांत, पौष अमात मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष द्वितीया थी 9:30 बजे तक और अब कृष्ण पक्ष तृतीया है जनवरी 1 से लेकर जनवरी 2 तक। तो नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र था अभी 9:30 बजे तक और अब अश्लेषा नक्षत्र आपके बीच में है और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये साल जो अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो इस साल का जो टोटल अंक बनता है वो बनता है 5 और पिछले साल का जो अंक था वो था 4, तो राहु का अंक था और ये अंक जो है वो 5 का अंक है। तो आज जो भी स्थितियां हैं वो सारी स्थितियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से किस किस राशि पे ये साल क्या क्या लेके आया हुआ है, किस राशि का होगा लाभ और किस राशि को करनी होगी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत। बिल्कुल, तो तमाम जिज्ञासाएं अगर आप अपने मन में लेकर बैठे हैं तो 1 घंटे का ये समय है। 11 बजे तक पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सुप्रसिद्ध न्यूमरोलॉजी भी वो जानते हैं, अंक ज्योतिषाचार्य हैं। साथ ही ज्योतिष के अनुसार आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि साल 2021 का आगाज हो चुका है। लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, साथ ही अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, और जिनकी नहीं हुई है शादी, अगर वो चाह रहे हैं कि इस साल क्या वो पारिवारिक बंधनों में बंध पाएंगे, क्या उनकी जिंदगी में और अधिक सुधार आएंगे, ये तमाम सवाल हैं। तो जल्द से जल्द हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप फोन कर सकते हैं। पंडित जी तमाम सवालों के जवाब देंगे। पंडित जी, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, उसके बाद हम राशि की बात करेंगे। अगर बात की जाए अंक 1 के जो हमारे जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है नव वर्ष? डिफरेंट चीजें लेके आ रहा है, बहुत कुछ विभिन्न प्रकार की अलग अलग एक्टिविटीज लेके आ रहा है। अंक 1 के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी सी मेहनत करने के लिए ये साल उनको प्रशस्त करता है, उनका मार्ग प्रशस्त करता है। कठिनाइयां आएंगी जरूर,
लेकिन इन कठिनाइयों को ओवरकम बहुत इजीली कर जाएंगे आप। 2021 जो है वो एक अंक के लिए जितने भी जो लोग हैं जो परीक्षाएं दे रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ ही किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा मांगता है क्योंकि काफ़ी कुछ ऊपर उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर समय जो ये है ये उतार का न होकर चढ़ाव का समय है। तो चढ़ाई पे जिस तरीके से मेहनत लगती है उसी तरीके से एक अंक वालों को मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। और लव लाइफ के बारे में अगर मैं कहना चाहूँगा तो जितने भी एक अंक वाले लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये साल नए रिलेशनशिप्स को कन्वर्ट करने का, ये साल नए रिलेशंस से, जो पुराने रिलेशंस हैं उन सभी से माफ़ी मांगने का, उनको वापस रिलेशनशिप में लेके आने का। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी जो फीमेल रिलेशनशिप होती है जिनके साथ, उन्हीं के लिए, या मेल रिलेशनशिप उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे माता पिता के को भी रिलेशनशिप में हम काउंट करते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी हम काउंट करते हैं। तो उन सभी को नमन करें, गौ माता की सेवा करें, और ये एक नंबर के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये साल 100% उनके लिए ग्रोथ लेके आ रहा है। साथ ही मेहनत अगर नहीं की तो कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो एक जो अंक है उसके जातकों के लिए पंडित जी ने बहुत अच्छा बताया है कि अगर आपको ढलान से चढ़ाई की ओर जाना होता है तो मेहनत करनी होती है, मेहनत जरूर करें क्योंकि संघर्ष के बिना हर्ष नहीं मिलता। पंडित जी बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और अंक ज्योतिष 2 के जो लोग हैं उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आज का दिन है, मंदिरों में हमारे तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु में पहुंच रहे हैं क्योंकि सभी चाहते हैं कि भगवान की कृपा उन पर बरसे, और आज के दिन सभी भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। सुबह से मंदिरों में हम भी पहुंचे, आप भी पहुंचे होंगे। क्या लगता है अगर इस साल 2021 की बात करें, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि इस साल सब कुछ अच्छा होने वाला है, ज्योतिष के अनुसार से अगर हम देखें, अगर हम ग्रह चक्रों के हिसाब से देखें, तो क्या लगता है पंडित जी किस प्रकार से स्थितियां बदलेंगी इस पूरे 12 महीनों में? देखिए, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ कि गॉड का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो ईश्वर ने इस पिछले साल हमको दे दिया, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। सो सारी चीज़ें हमने पिछले साल देख ली, और इस साल अब वापस जनरेट करने के लिए, अपने आप को रीसेट करने का काम करना है। हमें अपने आप को जो है वो सैनिटाइज करना है, अपने मन को सैनिटाइज करना है, अपने दिमाग को सैनिटाइज करना है। मेंटल स्ट्रेंथ आपको वापस स्ट्रॉन्ग करनी होगी। फिर से रेस में आप पीछे हैं, उस रेस को फिर से जीतना होगा। अब इस जीतने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको भी साथ लेके चलना होगा, और अपने आप को भी साथ लेके चलना होगा। जो आत्मविश्वास से हारेगा वो स्वयं हार जाएगा, और जो विश्वास से जीतेगा वो स्वयं जीत जाएगा। इसलिए ये साल आप सभी के लिए आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, तो ध्यान से अपना समय व्यतीत कीजिए, आत्मविश्वास फिर से लेके आइए, क्योंकि रिसेट का समय है। बिल्कुल, तो आत्मविश्वास से बढ़कर कोई औषधि नहीं होती, कोई दवा नहीं होती, और आत्मविश्वास के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, यकीनन मंजिल आपको मिलेगी। और साथ ही हम आपको बता दें कि अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से या फिर अपनी कुंडली के हिसाब से, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और जान सकते हैं आपके सवालों के जवाब। और आइए अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, अगर 2 अंक के जातक आप हैं तो आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, आपके करियर के हिसाब से, आपकी लव लाइफ के हिसाब से, आपके परिवार के हिसाब से? जी देखिएगा, इस साल के अगर हम अंक को देखते हैं 20-21, मतलब 2 बार आता है, तो इसी तरीके से 2 अंक के जातकों के लिए ये साल में बहुत सारी रिपीटेशंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उनकी लाइफ में रिपीट होंगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी का भी मन दुखाते हैं, या किसी भी बुजुर्ग का या किसी भी व्यक्ति का मन दुखाते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एलिमेंट के रूप में वापस मिलेंगी। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। साथ ही मैं कहूँगा कि ये साल जितने भी जो ऑफिसर्स क्लास लोग हैं, या जो डिप्लोमेट्स हैं, या जितने भी लोग जो शासकीय सेवा में हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ ही शासकीय सेवा के लोगों को मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर से उनको जो जितनी भी स्थितियां हैं संभालनी होंगी। साथ ही कहूँगा डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है।
कुछ जितने किए हुए उनके कार्य हैं, उनके रिकॉग्निशन का समय है, वो समय, ये समय आपको भरपूर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जातक जो 2 नंबर के 2 अंकों के जो जातक हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ इस साल एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी तरफ से किसी का भी मन न दुखाएं, क्योंकि यही चीज़ आपके साथ रिपीट होगी और कहीं ना कहीं उस चीज़ की नेगेटिविटी आपके करियर को प्रॉब्लम कर सकती है। साथ ही अगर मैं रिश्तों की बात कहूँगा तो माता पिता से, दोस्तों से इस साल रिश्ते वापस डेवलप करने का साल है और आप ज़रूर करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये साल आपको जिस तरीके से हायर लेके जाएगा, उसी तरीके से ये साल आपको अपनी की हुई गलतियों की भी सज़ा दे सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, गलतियाँ कम कीजिएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अंक ज्योतिष 2 के हिसाब से पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, वो आप करिए। और हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। अविनाश जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सवाल पूछिए। नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं और बहुत नमस्कार जी जी, क्या जानना चाहते हैं अविनाश जी? बस इतना ही पूछना चाहते हैं कि 2020 जो है हमेशा ही इससे जो है शुरुआत से ही ऐसा ग्रहण सा लगा हमारे देश और दुनिया को कि काफी तकलीफें हमने सबने झेली, और नया साल हमेशा से ही जो आता है तो नई उम्मीदें, नई आशाएं लेकर आता है। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी नई आशाएं और उम्मीद लेकर ये 2021 आया होगा। दरअसल कैरियर के संबंध में या जिंदगी के फलसफे के हिसाब से देखा जाए तो पंडित जी किस तरह से अब ये 2021 को देखा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीदें शायद ही कभी किसी नए साल से की हों लोगों ने। हालांकि उसमें अपनी कोशिशें भी उनकी शुमार होती है, वो भी बहुत जरूरी होता है कि वो कितनी कोशिश करते हैं सफलता प्राप्ति के लिए। लेकिन भाग्य क्या कहता है हमारे देश का, हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे भोपाल का? जी, 2000 तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी इस साल सभी मनोकामनाओं को पूरी करेगा और करेगा जरूर, क्योंकि ये साल देखिए 5 का अंक है, बीच का अंक है, और ये रीसेट जो हुआ है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रीसेट हुआ है सर। तो 2000 और ये जो नया जब भी किसी भी नवीन चीज़ों का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान सभी को झेलना होता है। और ये वैश्विक महामारी थी, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए। और जब विश्व की कुंडली खराब होती है सर, तो किसी भी मनुष्य की कुंडली वहां पर काम नहीं करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, 2021 आते आते आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हम उस महामारी से निकलकर हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और हम बहुत सारी उन बीमारियों से लड़ने के अपने आप हम उसके आदी हो चुके हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंटैक्ट करना सीख लिया है, उसे नेगेटिव चीज़ों से जीना सीख लिया है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश, और अगर भारत की मैं बात करता हूँ तो भारत बहुत सारी चीज़ों में उभर के वापस आया है और भारत के लिए ये साल फिर से अच्छा रहने वाला है। मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले साल भी भारत के लिए कोई बहुत बुरी स्थितियाँ नहीं थी, क्योंकि भारत ने विश्व के अंदर एक अलग स्थान प्राप्त किया, वो चाहे कोविड से लड़ने के लिए हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स ने, चाहे हमारे इंजीनियर्स ने, और हमारे जो जितने भी जो कोविड के योद्धा थे, उन लोगों ने भारत का नाम रोशन ही किया है। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे परिस्थितियां बनी रही, ऊपर नीचे जीडीपीज होती रही और लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जब सृजन होता है तो थोड़ी सी परेशानी आती है सर। और 2021 उसी सृजन का शुरुआत है। बच्चा है अभी जनवरी, और आप देखेंगे जिस तरीके से युवावस्था और वृद्धावस्था 2021 की आएगी, आप देखेंगे भारत अपनी पोजीशन के ऊपर अडिग खड़ा रहेगा और हिंदुस्तान विश्व का गुरु बनने के कगार पे खड़ा हुआ है। रही बात मध्य प्रदेश की, कहूँगा तो हम बहुत धन्य हैं सर जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो वातावरण, मध्य प्रदेश का जो ऑरा है सर, इतना पॉजिटिव है कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जब तक आपके पास तक पहुँचती है तब तक उस चीज़ का असर खत्म हो चुका होता है, उस नेगेटिविटी का असर खत्म हो चुका होता है और यहीं से पॉजिटिविटी वापस सृजन करती है। तो मध्य प्रदेश के लिए भी आने वाला साल किसान भाइयों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मध्य प्रदेश की जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए, मध्य प्रदेश के राजनेताओं को में थोड़ी सी खलबली ज़रूर रहेगी, लेकिन ये साल कुल मिला के मध्य प्रदेश के लिए भी एक नंबर को हमेशा रखेगा। मध्य प्रदेश हमेशा
टॉप पे रहने के चांसेस इस साल हैं, सक्सेस के चांसेस जी। मध्य प्रदेश सरकार के पास हैं। जी हाँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत आपने धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी दी। और हम यही चाहते हैं जब हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा, तो हम भी तरक्की करेंगे, बिल्कुल। स्वाभाविक है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देश और प्रदेश के हिसाब से कैसे रहने वाला है भविष्य, ये अविनाश जी का सवाल था। और यकीनन विश्व गुरु जो है भारत उस दिशा में अग्रसर हो रहा है। पंडित जी, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कहीं और स्थिति जो है हमारे देश की होने वाली है। आइए जान लेते हैं, जातक जो 3 अंक वाले हैं वो भी जानना चाहते हैं कि उनके लिए 2021 कैसा रहने वाला है। 3 अंक के जातकों के लिए शुरुआत जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो समय है थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। इन जातक 3 के जो हमारे जातक हैं, 3 के जो जातक हैं उनको समझ नहीं आएगा कि इन 3 महीनों में क्या करना है। धीरे 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 अगर हम जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपको आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये बड़ी थोड़ी सी उलझन वाली परिस्थिति होगी आपके लिए, क्योंकि आपको ये जो जातक 10th से लेकर 12th के बीच में जाने वाले हैं वो इस समय थोड़ी सी दुविधा में है, या जो 11th से 12th में जाने वाले हैं वो दुविधा में है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये डायरेक्शन आपको मार्च तक मिल जाएगा। दूसरा, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग की कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, टेक्निकल साइड जाना चाहते हैं, IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये साल आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आने वाला है। विदेश यात्राओं के योग इस साल आपके बनेंगे। थोड़ा सा अपने ड्राइविंग के ऊपर ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा धीरे गाड़ी चलानी है, क्योंकि आपके साथ थोड़ा धोखा हो सकता है अगर आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे। तो सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भाग्योदय का वर्ष है सर, तो भाग्योदय आपके साथ हो सकता है, लेकिन अगर सेहत अच्छी होगी तो भाग्योदय भी होगा। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, भाग्योदय 100% होगा। अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने माता पिताओं का, अपने गुरुओं का, और गौ माता का ध्यान रखिए। सेवा कीजिए गौ माता की। ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेके आया है। बिल्कुल, तो जातक 3 जो हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है, पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और इस पूरे आने वाले साल में आपको क्या कुछ करना है, वाहन की रफ्तार धीमी रखिए, लेकिन अपनी प्रगति की रफ्तार जो है वो आप बढ़ाकर रखिए, ताकि यकीनन आपके लिए जो 2021 है शुभदायी हो, फलदायी हो, मंगलकारी हो। और साथ ही पंडित जी, हम आगे 4 नंबर के जातक जो है वो जरूर जानेंगे, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से 2020 की हम बात करें, कहीं ना कहीं हर किसी के मुख से यही निकलता है कि ऐसा साल ना आए। हालांकि बहुत सी जो घटनाएं हैं वो सुखद भी रही, लेकिन ज्यादातर चीजें हमें बहुत नकारात्मक देखने को मिली। अगर इस 2021 के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, चाहे वो वायरस के समाप्ति की बात करें, या जो वैक्सीन को लेकर भी लोग लगातार चिंतित हैं, फिर अभी जो नया स्ट्रेन आ रहा है उसको लेकर भी चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यही है, क्योंकि अगर ये वायरस का खात्मा हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ सितारे कहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। मैंने जैसा थोड़ी देर पहले बोला था कि GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। सो कहीं ना कहीं एक स्थायित्व आने की ज़रूरत थी, और कहीं ना कहीं फिर से सृजन की ज़रूरत थी। वो तो मनुष्य जो है वो बहुत लकी कहूँगा, जो मनुष्य जाति है वो इसलिए लकी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से उबरना सीख गया है। अगर हम हमारे सनातन धर्म की बात करते हैं, और जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों की अगर मैं बात करूं तो सब धर्मों में स्वच्छता सिखाई गई है, हाथ धोना सिखाया गया, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग सिखाई गई है, एक दूसरे के साथ बात करते वक्त एक दूरी बना के रखना सिखाया गया है, साथ में ईश्वर को याद करना सिखाया गया है, जो हम शायद कहीं भूल गए थे, और वो हमको फिर से याद दिलाया है 2020 ने। और हमेशा ये ध्यान रखिए, जो कमज़ोर था वो हार गया 2020 में, और जो कमज़ोर नहीं था वो जीत गया, और वो आज भी हमारे साथ हैं, और हम भी आज उनके साथ हैं। तो ये 2020 बहुत कुछ पॉजिटिव सिखा के गया है। हम नेगेटिव पार्ट को एक तरफ करते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, आधा ग्लास भरा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है इन स्पाइट ऑफ आधा ग्लास खाली हो। बिल्कुल, बहुत ही उत्तम आपने जो बात कही है कि कहीं ना कहीं अगर आपके देखने का नजरिया सकारात्मक होता है तो आपको हर चीज सकारात्मक नजर आएगी। और अगर बात करें 2021 की, तो कहीं ना कहीं उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन हमारा आने वाला समय भी बहुत अच्छा होगा। आइए जान लेते हैं जातक 4 के लिए क्या रहने वाला है। जातक 4 थोड़ा सा खुश हो जाएं, क्योंकि बढ़ने का समय है।
कर्जों से मुक्ति और साथ में अचानक धन लाभ का योग। थोड़ा सा एक और चीज़ ध्यान रखिए कि इस समय आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, एक वो जो लाइमलाइट कहा जाता है, या आपको एक जो एकदम से जो प्रगति मिलती है या एकदम आपका नाम कहीं हो जाता है, तो वो आपके साथ ये स्थिति बनाता है ये साल। साथ ही आपको ये साल में मेहनत करना सिखाएगा, आपको मेहनत करना है। चाहे जो लोग वर्चुअल बिजनेस से जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा ये साल जो है, नया साल बहुत कुछ चीज़ें नई लेके भी आ रहा है। हम लोगों को ऑनलाइन काम करने वाले लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये नई चीज़ हम लोगों के साथ जुड़ चुकी है कि घर बैठे होम वर्क फ्रॉम होम। तो जो लोग घर से काम करते हैं उन्हें अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उन्हें अपने शरीर को जो है वो चलता फिरता बनाए रखना होगा, क्योंकि ये साल जो 4 अंकों के लिए है वो बहुत ही खुशखबरियाँ लेके आ रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंदर आपके कुछ कड़वे बोलने के कारण कुछ बातें आपकी लोगों को चुभ सकती हैं, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। तो आप उतना ही बोलें जितनी की आपको ज़रूरत है। साथ ही सरकारी नौकरी के जो 4 नंबर के 4 अंक के जो जातक हैं, उन्हें थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अपने बॉस से हो सकती है। और जो इस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जो हैं, जो पुलिस में हैं, इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई परेशानी का कारण झेलना पड़ सकता है, लेकिन वो इन चीज़ों से उबर के आएंगे, क्योंकि ये साल 2021 जो है वो 4 अंकों के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। जिनकी रिलेशनशिप्स बिगड़ रही हैं वो रिलेशनशिप सुधरेंगी, और साथ में जिनके डिवोर्स केसेस चल रहे हैं वो भी शायद उनके घर बचे जाएं, और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की स्थितियाँ जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। हम यही प्रार्थना करते हैं 4 अंक वालों के लिए। बिल्कुल। आइए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इंदौर से। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका और नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आपका सवाल पूछे। मुझे ये जानना था मेरे हस्बैंड के बारे में जी। उनका मतलब जन्म है 19 नवंबर 1951। जी। 91 हाँ, 91 जी। हाँ, और उनका जन्म है रात का 2:35 का। जी। तो मुझे ये जानना था उनकी नौकरी के बारे में, और मतलब आगे का क्या है क्या नहीं। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम अलका। अलका जी, सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। आपको भी। जी हाँ। और आपके हस्बैंड का जो मूलांक बनता है वो बनता है 5, और आपको बता दूं 2021 का अंक भी 5 बनता है। तो हाँ। रही बात नौकरी की, तो जो थोड़ी बहुत परेशानियां नौकरी में चल रही थी, या पुराने वर्ष में जॉबलेस होने के चांसेस बनते थे, अगर जॉबलेस है तो नौकरी जो है वो आपके हस्बैंड को 13 फरवरी के पहले योग बनता है आपके हस्बैंड को वापस नौकरी मिलने का। और अगर थोड़ा सा लेट होता है तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी भी हालत में 4 अप्रैल से पहले आपके हस्बैंड को नौकरी लग जाएगी। साथ में करियर, ये थोड़ा सा शुरुआत में एडजस्टमेंट में जिस भी ऑफिस में ज्वाइन करेंगे या नई जॉब ज्वाइन करेंगे तो वर्क प्लेस चेंज होने के चांसेस, वर्क प्रोफाइल चेंज होने के चांसेस, और हायरार्की लेवल भी चेंज हो सकता है। लेवल जो है उनके काम का लेवल भी बढ़ सकता है। तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा शुरुआत के 3-4 महीने में जो वर्क प्लेस है वहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आने वाला समय आपके हस्बैंड के लिए पूरा प्रोस्पेक्टिव है। ये साल उनको अपने जो उनका स्थान है इस अपने कर्मों के हिसाब से उस स्थान तक उनको जरूर पहुंचाएगा। जी हाँ। तो बिल्कुल अलका जी के सवालों का जवाब पंडित जी ने बहुत अच्छे दिए हैं, और 5 जो अंक है वो भी लगातार आपने बता ही दिया है। तो पंडित जी, मुझे लगता है कि 6 अंक की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जी, मैंने एग्जैक्टली आपको सब बता दिया। 5 अंक के लिए छोटी सी बात और बोलूंगा जी, कि जिन घर के अंदर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैं जितनी भी बहू हैं और जितनी भी सास या जो भी जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, उनसे सबसे अनुरोध करूंगा कि बहुत कुछ सह लिया है पिछले साल, इस साल एक दूसरे की इज्जत करना सीखिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके घर में वैभव जो है वो आप ही के द्वारा आएगा, और आपके घर में आपके द्वारा ही शांति, क्योंकि जिस घर में शांति नहीं होती उस घर में दरिद्रता होती है। तो जितने भी घर के मेंबर्स हैं उन सबको कहना चाहूँगा, अंक 5 वाले ही नहीं, जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों के लिए कहना चाहूँगा कि घर में
शांति रखिए, पॉजिटिव ऑरा रखिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, गुरुओं का ध्यान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये साल 100% अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, तो साल बहुत अच्छा जाने वाला है, ये उम्मीद और ये आशा जो है पंडित जी हमें दे रहे हैं। और साथ ही हमें भी कहीं ना कहीं पंडित जी इस उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति संतुलन हमने देखा है 2020 में, 2021 में कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से हमारे साथ सूरज जी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, नववर्ष की शुभकामनाएं, आपका सवाल पूछे। मैम मैं जानकारी चाह रहा हूँ पंडित जी से कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 14/9/96 है। 14/9/96 ओके। तो इस साल कोई शादी के योग बन रहे हैं क्या? जी मैं बताता हूँ बिल्कुल। जी इस साल आपका शादी का योग जो है वो 5 मई के बाद कुछ दिखता है मुझे योग बनते हुए, और अचानक ही शादी का योग बनेगा और चट मंगनी पट ब्याह वाला चक्कर हो जाएगा। तो पंडित जी लव मैरिज हो पाएगी क्या? जी आपके साथ एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिससे भी शादी होगी उनसे आपका लव जरूर होगा सर, ये ध्यान रखिए। और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आपका जो अंक बन रहा है ये 5 मई के आसपास से आपके शादी के योग बनाता है, और 23 अक्टूबर के पहले आपके शादी होने के चांसेस इस साल बनते हैं। बिल्कुल, तो सूरज आपके सवालों का जवाब पंडित जी ने दिया है, और यकीनन आपके लिए शुभ संदेश भी आ गया है। और हमारे साथ पिंकी जी जुड़ रही है शाहजहांपुर से। पिंकी जी, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सवाल पूछे। पिंकी जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मेरे को आवाज आ रही है। जी पिंकी जी, आपका सवाल पूछिएगा। पिंकी जी, पहले आपसे अनुरोध है कि टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आप हमारी आवाज को सुन पाए। हाँ ठीक है जी। मुझे ये पूछना था, मतलब मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, और मुझे मतलब मेरे को तो मेरा जन्म 92 का है, 19 अगस्त 1992। 1992 ओके। हेलो, हाँ जी बोलिए मैम। जी आवाज कम करो। आ रही है आवाज, आप थोड़ी सी हेलो। टीवी के हाँ बारे जी, में पिंकी जी सवाल पूछिए, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछ रही थी कि मेरा जन्म 19 अगस्त 1992 का है, मुझे संतान के बारे में जानना है। जी मुझे संतान के बारे में जानना है। जी जी जी, मतलब कब योग है? जी बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा मैम, 2 मिनट सिर्फ कैलकुलेशन जी कर रहा था। पिंकी जी, बिल्कुल आपकी कुंडली पंडित जी देख रहे हैं, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। जी जैसे 3 का आपका मूलांक बनता है मैम, तो आपको मैंने जैसे 3 अंक के लिए मैंने बताया था कि शुरुआत जनवरी फरवरी मार्च, ये शुरुआत जो है थोड़ी सी आपके लिए जो है वो एक दिशा जो है वो नहीं दे पाएगी, लेकिन अप्रैल मई जून से लेकर अगर आप देखेंगे दिसंबर तक, तो ये जो समय है ये आपके लिए अपने आपको दिशा मिल जाएगी। तो ये समय ज़रूर आपका थोड़ा सा थोड़ा विपरीत नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ प्लानिंग के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो बात अगर मैं कंसीव करने की बात करता हूँ, तो कंसीव करने के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि जून के आसपास आपकी कुंडली बताती है, आपका अंक बताता है कि जून के आसपास आप कंसीव करने के चांसेस 65% बनते हैं, और सितंबर में जो चांसेस हैं वो लगभग पूर्ण रूप से बनते हैं। आपको सिर्फ बाल गोपाल जी की आराधना करनी है। अगर आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो खरीद के लाइए और उन्हें मिश्री और मक्खन का प्रसाद चढ़ाइए। मैं गारंटी बोलता हूँ सितंबर 12 के पहले आपके घर में खुशखबरी होगी। बिल्कुल, तो पिंकी जी के सवाल का जवाब पंडित जी ने दिया, और यकीनन उनके लिए भी खुशखबरी है। और आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो जातक 6 अंक वाले हैं, पंडित जी आप उनकी जानकारी दे रहे थे, कैसा रहने वाला है 6 अंक के जातकों के लिए, साथ ही उपाय भी उनको बताते चलिएगा। 6 अंक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला जो लोग 6 अंक से रिलेटेड हैं और मीडिया इंडस्ट्री से हैं, साथ ही जो लोग 6 अंक से रिलेटेड हैं और वो बॉलीवुड से हैं, जो लोग 6 अंक से रिलेटेड हैं और जो भी ग्लैमर है, लाइक होटल्स हैं, आपके जो गारमेंट शॉपीज हैं, या किसी और तरीके से जो ग्लैमर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए शुरुआत का समय मैं कहूँगा अप्रैल मई तक का समय, ये साल आधा पूरा, ये समय थोड़ा सा फिर से स्ट्रगल में आने का है, फिर से स्ट्रगल करने का है। और साथ ही
आपको अपना आत्मविश्वास बना के रखना होगा, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से उठाव ये साल आपको देगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। अचानक धन लाभ का योग भी बनता है। और 6 अंक के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक त्रास इस साल वो झेल सकते हैं। कुछ डिप्रेशन, कुछ थोड़ा सा जिसे मैं कहता हूँ एंग्जाइटी, एग्रेशन लेवल, अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। और 6 अंक के लोगों के लिए मैं ज़रूर एक चीज़ बोलूँगा कि आप इस साल जितना हो सके, ज़्यादा नहीं, दिन में 3 बार कपूर को ज़रूर सूंघिए। कपूर मतलब कैम्फर, ऑर्गेनिक कैम्फर आपको मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि ये मूड स्विंग्स को ठीक करेगा। 6 अंक वाले थोड़े से इस साल मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनको करियर के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब आएगा तो वो समय आधा साल निकल चुका होगा। तो थोड़ा सा है, लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करके जो निकल जाएगा वो इसी के अंदर है। तो 6 अंकों के लिए मेरा ये छोटा सा आपको जो है रेमेडी। बिल्कुल, लगातार हम आपको ज्योतिष के अनुसार भी बताएंगे, और पंडित जी बहुत अच्छी जानकारियां भी दे रहे हैं। और अंक ज्योतिष के बाद जो राशिफल है वहां पर भी हम आएंगे, लेकिन हमारे साथ जयपुर से चंद्रकांता जी जुड़ रही हैं। चंद्रकांता जी, नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आपका सवाल पूछिए। हाँ, मेरा जन्म तारीख 6 तारीख दूसरा महीना 2003 है, तो मुझे अपने भविष्य के बारे में पूछना था। जी, भविष्य के बारे में क्या जानना चाहती हैं चंद्रकांता जी? कोई ऐसा सवाल आपका? मतलब मेरी पढ़ाई वगैरह और आगे जॉब वगैरह का। जी जी। चंद्रकांता जी, सबसे पहले तो आपके लिए नया साल मुबारक हो। ईश्वर सारी आपकी मनोकामना पूरी करेगा ये साल। और आपको ये बताता हूँ, आपका जो मूलांक है वो 13 है। 13 का मतलब होता है 4 का अंक। तो 4 का अंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 4 के अंक वालों के लिए ये साल रिकग्निशन देने का है। इस साल पिछले 2-3 सालों से की हुई मेहनत ये इस साल रंग लाएगी। और इस साल आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, और वो करना है चढ़ाई चढ़नी है। तो चढ़ाई चढ़नी मतलब आपको मेहनत करनी है, और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। ये 4 नंबर के जितने भी जातक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलेगा। तो आपको एक ही चीज़ बताऊँगा जी चंद्रकांता जी, की मेहनत इस साल का रामबाण इलाज है आपके लिए। तो बिल्कुल मेहनत करेंगी तो फल जरूर मिलेगा। पंडित जी ने उपाय बहुत अच्छे बताए हैं, और चंद्रकांता जी आपका भविष्य उज्जवल रहे, यही कामना हम भी करते हैं। आइए बढ़ते हैं, जातक जो 7 अंक वाले हैं उनके लिए 2021 कैसा रहने वाला है? 7 का अंक व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ना, इनके लिए 7 अंक वालों के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ प्लान करते हैं वो चीज़ इनके पास थोड़ी सी देर से आती है, और जो चीज़ ये प्लान नहीं करते हैं उनके पास वो अचानक आ जाता है। तो ये थोड़ा सा 7 जो है 7 अंक का जो जातक है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ भी प्लान करें उसको प्रॉपर प्लान करें, और प्रॉपर प्लान करने के बाद ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। आधा अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायी हो सकता है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो 7 अंकों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास मत रखिए, क्योंकि ये साल आपके लिए वाकई बहुत कुछ लेके आया है। लेकिन जब हमें ईजीली कुछ चीज़ें मिलने लगती हैं तो हम अपना 100% आत्मविश्वास को 102% ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं। और जब ये ओवर कॉन्फिडेंस या लेस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा तो 100% आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा, वो चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फिर वो आपके जो करियर में हो, या फिर आपके वर्क प्लेस में हो, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सबऑर्डिनेट्स जो हैं आपके, वो थोड़ा सा इस साल आपको परेशान कर सकते हैं अगर आप बॉस हैं तो, और अगर आप सबऑर्डिनेट हैं तो आपको आपका बॉस परेशान कर सकता है। थोड़ा सा अपने नेचर के अंदर बदलाव लेके आइए, रिसेट कीजिए अपने आप को। आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, आत्मविश्वास ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। ईश्वर जो है उनकी आराधना कीजिए, माता पिता की आराधना कीजिए, गुरु की आराधना कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। आपका ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। बिल्कुल, तो साल बहुत अच्छा रहने वाला है, और अंक 8 का भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो कॉलर जुड़ गई हैं, सोनाली जी हैं, गांधीनगर से जुड़ी हुई हैं। सोनाली जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 2021 नव वर्ष की। आपका सवाल पूछिए। मुझे मेरे ब्रदर के बारे में पूछना है। नाम है दीपक, शादी के बारे में। 11/12/1993, टाइमिंग है 7 बजे का इष्ट काल का। 2 मिनट जी, मैं ज़रा कुंडली बना लूँ आपकी, दीपक आपके भाई की। तो सबसे पहले आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये आपको भी।
जी 2 का मूलांक बनता है आपका, और 2 के मूलांक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो साल है ये बहुत कुछ लेके आने वाला है। तो शादी की बात अगर मैं करता हूँ तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि शादी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए ये साल बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा। लेकिन रिलेशनशिप्स में आप जब भी आएंगे तो उस रिलेशनशिप में आप दोनों को ध्यान रखना होगा, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी मैच के लिए। जो भी मैच आपके पास आएगा बाकायदा उसकी कुंडली मिलाइए, परखिए, और उसके बाद क्योंकि आपके भाई की जो शादी का योग बनता है वो अरेंज मैरिज का ज़्यादा बनता है, तो इसलिए जो भी रिलेशन आप करें वो सिर्फ 2 लोगों के मिलने का नहीं है, पूरे दोनों परिवारों के साथ ये जो सोसाइटी है वो भी आपके साथ जुड़ती है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और शादी का योग जो है वो आपके भाई का मैं आपको बता देता हूँ, आपके शादी का भाई का योग 13 अक्टूबर तक शादी होने के चांसेस हैं, जो कि 22 फरवरी से शुरू होता है। तो बिल्कुल सोनाली जी के सवालों का जवाब पंडित जी ने दिया है, उपाय बहुत अच्छा बताएं। आइए जान लेते हैं जातक 8, क्योंकि हमें अभी राशि के विषय में भी जानना है, समय की थोड़ी सी कमी है। पंडित जी 8 जो अंक है उसके अनुसार से 2021 कैसा रहने वाला है? 8 का जो अंक है ये अंक आपको थोड़ा सा जिस तरीके का अंक है उसी तरीके से इस साल थोड़ा सा घुमाने वाला है। 8 जिस तरीके से घूमता है उस तरीके से घुमाएगा। बस 8 के अंक वालों को जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो पुलिस में है, ये जो 3 P हैं, प्रेस, पुलिस, पॉलिटिक्स, ये जो तीनों को थोड़ा सा अपने लिए ध्यान रखना होगा, क्योंकि वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन एक बहुत ख़ास बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ 8 नंबर के जो जातक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे आर्मी में है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको आपके वर्क प्लेस पे या आपके घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सहिए, छोड़ना नहीं है, फेस कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को छोड़ के आगे बढ़े तो आप नुकसान में जाएंगे। तो आपको ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। और वो क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ के किसी दूसरी जॉब के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो आपको या तो जॉब नहीं मिलेगी या उस जॉब से भी आपको निकाला जा सकता है। तो थोड़ा सा ये साल मैंने बोला ना कि घुमाव फिराव का है, लेकिन अल्टीमेटली जो जीत होगी वो आपकी ही है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि जितने नेगेटिव चीज़ें आप अपने अंदर ले सकते हो, सह सकते हो, सहना है इस साल आपको। लेकिन ये साल कुल मिलाकर रिलेशनशिप से लेकर हर चीज़ में आपको बहुत कुछ दिखे जाएगा लॉन्ग टर्म से। बिल्कुल, तो उतार चढ़ाव और घुमाव फिराव जीवन में आएंगे, लेकिन आपको जो है एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है और वही आत्मविश्वास आपको आगे लेकर जाएगा। और आइए अंतिम अंक पंडित जी, जो 9 का अंक है उनके लिए कैसा रहने वाला है साल 2021? बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे बात बोलता हूँ कि 9 का अंक जो है ना ये गोल्डन स्पून है इस साल जी। ये गोल्डन स्पून लेके आया है। जितने भी हमारे 9 अंक के जो जातक हैं उनको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ अच्छा कर्म करना है, पॉजिटिव एनर्जीज रखनी है, लोगों की मदद करनी है आपको। और आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने माता पिता को आप हर्ट ना करें, आपके रिलेटिव्स को हर्ट ना करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपके पार्टनर के साथ चल रही है, शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये साल आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का साल है। आपको अगर घर में किलकारियाँ सुननी है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा साल है। बस एक ही चीज़ इसमें प्रॉब्लम करता है और वो है सेहत का। तो सेहत थोड़ी सी परेशान कर सकती है आपको, पार्टनर की सेहत या घर में किसी बुजुर्ग की सेहत आपको परेशान कर सकती है। अचानक खर्चा आपके बीच में आ सकता है। बाकी ये पूरा साल आपको एंजॉय करना है। बिल्कुल, तो अंक 1 से लेकर अंक 9 तक के जो मूलांक वाले जातक हैं उनके लिए पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी बताई है। 2021 का किस्मत कनेक्शन क्या रहने वाला है। लगातार हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं और आइए राशि की तरफ भी हम रुख करेंगे और साथ ही वो उपाय भी आपको बताएंगे सभी जातकों के लिए, वो सटीक उपाय, वो रामबाण उपाय जो कि इस 2021 में आपके लिए काम आएगा। सबसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, पहले मैं उनको ले लेती हूँ, उसके बाद हम राशि की ओर चलेंगे। तो बिल्कुल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले पंडित जी हम उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। जी रजनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रजनी जी, कहाँ से हैं आप?
मैं फुलेरा से बोल रही हूँ, जयपुर फुलेरा से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। क्या सवाल है आपका, वो जानना चाहते हैं, पंडित जी उन्हें बताएं और आपकी कुंडली देखकर वो आपके सवालों का जवाब देंगे। जी, मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है। मेरा जन्म 11 तारीख का है, 11 जी, एक बार रिपीट कीजिएगा रजनी जी। मेरा जन्म 23 अगस्त 1977 का है। टाइम है 23 अगस्त 1975। 75। जी जी जी। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी, रजनी जी, आपका जो न्यूमरोलॉजी से जो कुंडली बनती है उस हिसाब से किसी न किसी प्रकार की छोटी सी बीमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है आपके पास, और वो बीमारी एक्चुअली मे बी पॉसिबल आपको स्किन से रिलेटेड हो सकती है, या फिर बैक पेन आपको हो सकता है, या गले से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, या इनडाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जो दिखती है वो ये साल आपको थोड़ी सी तंग कर सकती है। साथ ही अगर आप वर्किंग वुमन है तो ये साल आपके लिए कोई बहुत बड़ी टेंशन्स लेके नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ऑफिशियल एंग्जाइटी आपको बनी रहेगी। आपको एक फियर ऑफ लॉस रहेगा कि मुझे शायद हो सकता है कि इस कंपनी से निकाल दिया जाए या वापस रख दिया जाए, जैसी भी एक छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं वर्क प्लेस के ऊपर। और अगर आप गृहिणी हैं तो आपको आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मानसिक त्रास हो सकता है, लेकिन ये साल मानसिक त्रास इन द सेंस, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखें तो आप अपने बच्चों की चिंता कर रही हैं। ये त्रास नहीं है, ये बेसिकली उनको सही डायरेक्शन देने का एक तरीका है। तो त्रास नहीं कहूँगा, आप अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए सोच रही हैं। ये साल आपके लिए कुल मिलाकर नई प्रॉपर्टी के लिए योजना बनाना, या हो सकता है कि मई या जून के आसपास कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वाहन का योग जरूर बन रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के साथ मार्च में, ध्यान रखिएगा, मार्च में घूमने जा रहे हैं। बिल्कुल रंजी जी, आपका जो भविष्य है उज्जवल है। पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आइए संक्षिप्त में जान लेते हैं जो 12 राशि के जातक है पंडित जी, वो भी इंतजार कर रहे हैं। अंक के हिसाब से हमने बता ही दिया है, जो राशियां हैं उसके हिसाब से कैसा रहेगा जातकों के लिए 2021। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि जो है, उस मेष राशि के लिए जातक, जितने भी जातक हैं उनके लिए मैं जो बोलना जा रहा हूं वो ध्यान रखिए। शुरुआत थोड़ी सी स्लो हो सकती है। ये जो 3 महीने, फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021, ये जो साल है, इसका पहला हाफ आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको किस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपके साथ या आपके हाथ में नहीं आई हैं। उसके बाद जब आपका सेकेंड हाफ आएगा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें अभी तक आपके हाथ में नहीं थी और जो आपके हाथ में आई हैं, वो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये वर्ष आपका धन लाभ का वर्ष है। ये भाग्योदय करेगा धन लाभ में, लेकिन वहीं थोड़ा सा सेहत या मानसिक त्रास जो है, या मानसिक एंग्जाइटी, या जिसे बोलते हैं मेंटल एंग्जाइटी, एग्रेशन और डिप्रेशन, थोड़ा सा आपको ला सकता है, क्योंकि फेलियर्स भी रहेंगे और आपकी जीत भी होगी। फेलियर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जीत की तरफ ध्यान देना है। और फेलियर्स में क्या कमी रह गई थी ताकि जिसके कारण आप फेल हो गए थे, उसका ध्यान आपको रखना है। मेष राशि के जातकों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि अपने कारण किसी को नुकसान न हो, या किसी का गुस्सा किसी पर न निकालें, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान आप राशि वालों को होने वाला है अगर आप किसी का गुस्सा किसी पर निकालते हैं। दूसरा, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हैं तो ये साल बहुत अच्छा है। आप कहीं बाहर घूमने जाने का, फॉरेन विदेश यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी है, धन लाभ करके लाएंगे। अगर वो स्टूडेंट्स हैं या बाहर पढ़ रहे हैं तो वो इंडिया वापस आ सकते हैं, अपने माता पिता से वापस मिल सकते हैं कोविड के बाद। और ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा, लेकिन शुरुआत के 3 महीने जो, जैसा मैंने कहा, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस मेष राशि के लिए जो मैं एक चमत्कारिक अंक बताने जा रहा हूँ, इस पूरे 12 जो राशियां हैं उनके लिए मैं अंक बताऊंगा, और ये इसे दिस इज नोन एज अंक थेरेपी, मीन्स न्यूमरोलॉजिकल थेरेपी। तो 101 का अंक हमेशा अपनी जेब में रखें मेष राशि वाले। ये साल आपको 101 का जो अंक है, आपको अपने पास मेष राशि वालों को ध्यान रखना है, सफ़ेद कागज में लिख के रखना है लाल पेन से 101 का अंक। ये आपके लिए इस साल की रेमेडी। एक बार आप सारी ही जो जातक हैं उनका संक्षिप्त में
जो फल रहेगा वो बता दें, जी, ताकि जी, समय सभी की कमी जातक है। जो है वो इंतजार कर रहे हैं। समय की कमी है। जी। जी, वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि के लिए ये वर्ष बहुत कुछ अच्छा लेके भी आ रहा है, कुछ बैलेंस, कुछ मतलब मिला जुला फल रहेगा वृषभ राशियों के लिए। लेकिन जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग ग्लैमर से जुड़े हैं, मैं सिंपल बोलूँगा, ग्लैमर से जुड़े हुए लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो मॉडल्स हैं, जो मीडिया से जुड़े हैं, जो टेक्नीशियंस हैं मीडिया के, या जो लोग एक्टिंग करते हैं, उन सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। शुरुआत मैंने जैसे कही थी कि फिर से थोड़ी सी स्लो होगी, चढ़ाव फिर से बढ़ेगा। जो लोग अपना नाम कमा चुके हैं उन्हें अपना नाम बनाने में फिर से तकलीफ होने वाली है, और जिनका नाम बनने वाला है वो फिर से हमारे बीच में हमारे ही लोग होंगे जो नए उभर के आएंगे। तो ये साल वृषभ राशि वालों के लिए, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ग्लैमर फील्ड के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेहनत करनी है, और जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दृष्टि, आपके माँ बाप की, आपके सोसाइटी की दृष्टि आप पे लगी है। डॉक्टर्स के लिए ये साल रिकॉग्निशन का है, पुलिस वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए ये साल रिकॉग्निशन का है। रेमेडी जो मैं जा रहा हूँ वृषभ राशि के लिए, न्यूमेरिक रेमेडी जो है वो बताना चाहूँगा कि आपको सिल्वर जो पेपर होता है उसके ऊपर 201 का अंक लिखना है, 201 का अंक लिखना है, और इसको आपको लिखना है ऑरेंज पेन से, ध्यान रखिएगा। फिर मैं आता हूं मिथुन राशि के लिए, और मिथुन राशि का जो है वो फिर से जो जैसा 3 का अंक का जो मैंने बताया था उसी तरीके से मिथुन राशि के लिए भी है। और मिथुन राशि के लिए ये साल थोड़ा सा हल्का सा सेहत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ला सकता है। हालांकि भाग्योदय भी होंगे बहुत सारी जगह पे, कुछ चीज़ें आपको फेल भी कर सकती हैं, कुछ चीज़ें पास भी कर सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड लाभ किसी भी चीज़ से, चाहे वो करियर के अंदर हो, चाहे वो आपके रिलेशन या रिलेशंस में हो, चाहे आपके माता पिता के साथ हो। जो छोटे बच्चे हैं इस राशि के, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपनी सेहत की तरफ। ध्यान रखिए, जो 2 व्हीलर्स होते हैं या फिर जो 4 व्हीलर्स जो यंगस्टर्स चला रहे हैं, बिना हेलमेट पहने न चलाएं। ये साल थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का लेके आ सकता है, तो कृपया करके ट्रैफिक के रूल्स का पालन कीजिए मिथुन राशि वालों, और ट्रैफिक के रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, आपके लिए जो रेमेडी है वो 301 का नंबर आपको लिखना है हरे रंग के पेज के ऊपर, और हरे ही रंग के पेन से, सिर्फ थोड़ा सा फ्लोरोसेंट पेन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कर्क राशि पे हम आते हैं, और कर्क राशि के लिए मैं बता देता हूं कि कर्क राशि के जो जातक हैं, जो लोग रिटायर होने वाले लोग हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, जो कर्क राशि के लोग अपना समय जो है वो बिता रहे हैं, मैं कहूँगा जैसे जो रिटायर होने वाले लोग हैं, या जो अपने काम से निवृत्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। नए प्लान्स करेंगे, नए लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे। कर्क राशि के लिए जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो लोग IT सेक्टर से हैं, जो लोग वर्चुअल काम करते हैं, जो लोग घर बैठे काम कर रहे हैं, यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूबर्स हैं, और इस तरीके से कोई डिजिटल चैनल्स चलाते हैं, उनके लिए ये साल धीरे धीरे घर बैठे बैठे इनकम देने का है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी कोई बैड न्यूज़ किसी रिलेटिव की तरफ से आपको आ सकती है। आपके लिए 401 आपको अंक लिखना है, और ये अंक लिखना है आपको सिल्वर ग्रे पेज के ऊपर। और आपको कौन सा पेन यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ, ब्लू पेन आपको यूज़ करना है। और ये जो रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिक रेमेडीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। लियो के ऊपर मैं आता हूँ, और सिंह राशि, जैसा सिंह होता है उसी तरीके की ये राशि है। इस साल गुस्से पे कंट्रोल करना है आपको, और जिस तरीके से आप अपने जंगल के अंदर राजा होते हैं, अपने वर्क प्लेस पे आपके राजा होते हैं, उसी तरीके से ये साल आपको आपका राजा रखने वाला है। लेकिन ये अति आत्मविश्वास आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। सट्टा, अगर आप सट्टे में पैसा लगाते हैं या शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये साल फिर आपके लिए नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए सिंह राशि वालों। आपको एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर आप इस साल जो है वो किसी भी बच्चे की फीस, या किसी गरीब बच्चे की फीस, या किसी गरीब बच्चे के, या किसी गरीब दंपत्ति के घर में अगर आप उनके खाने का सामान या किराना जिसे बोला जाता है भरते हैं, ये साल आपके लिए बहुत सारा भाग्योदय लेके आता है।
थोड़ा सा अपने सेहत पे जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने एग्रेशंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को एग्रेसिव नहीं करना है। साथ ही 501 आपके लिए रेमेडी है। 501 जो है वो आपको लाल जो पेज होता है उसके ऊपर ऑरेंज कलर से आपको लिखना है। इसके बाद हम छठवीं राशि के ऊपर आते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि जो है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वर्ष है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेके आएगा शुरुआत, लेकिन ये साल आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। मकान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मकान ये साल आपके पास होगा। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या 4 व्हीलर और एक अच्छे लेवल की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, फॉरेन के चांसेस भी हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, या इस साल अगर आपकी शादी की प्लानिंग है या घर में किलकारियों की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बुजुर्गों को अपनी तबीयत पे ध्यान रख देना होगा। डॉक्टर्स के लिए ये साल रिकॉग्निशन लेने का है। तो ये कन्या राशि जो है इस बार आपके लिए जो रेमेडी है वो मैं आपको बोलूँगा 601 आपको लिखना है, और पीले कागज़ के ऊपर 601 लिखकर आपको ब्लू पेन से 601 लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आता हूँ तुला राशि पे। तुला राशि के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये साल बैलेंस होकर चलेंगे, अपने प्लान करेंगे, अपने इकोनॉमिक्स को प्लान करेंगे, अपने जो पिछले साल जो भी उनको नुकसान हुआ है उन प्लान को, उन इकोनॉमिक्स को प्लान करेंगे। आपके जितने भी जो परेशानियां आपको हुई हैं फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियली लॉस तो हुआ है लेकिन उसकी भरपाई आप इस साल करेंगे। तो ये साल आपके लिए भरपाई करने का है, चाहे वो रिश्तों की हो या फिर आपके पैसों की हो। तो ध्यान रखिए कन्या राशि वालों, आपको भरपाई करना है इस साल। आपके लिए जो रेमेडी है वो है तुला राशि वालों, तुला राशि वालों आपके लिए 701 आपको लिखना है। आपको लिखना किस पे है? आपको जो तुला राशि वाले हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो ब्लैकिश ग्रे कलर होता है उसके ऊपर आपको लिखना है सफेद कलर के पेन से 701 आपको लिखना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा भय देने वाला, भय इन द सेंस मानसिक भय होगा, कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ वो सोचते रहेंगे फियर ऑफ लॉस की, मेरे से ये चीज़ हो सकती है या मेरे से ये चीज़ है। तो एक आत्मविश्वास में जो कमी होती है उस कारण वृश्चिक राशि वाले ये साल थोड़ा सा परेशान रहेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बोलूँगा कितना भी नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन इस साल आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको ये नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं लेके आनी है। हल्दी का दूध आप जरूर पीजिए बिना शक्कर का, ये आपका गुरु को स्ट्रॉन्ग करेगा, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही आपकी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करने वाला ज़्यादा है, बुरा नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपका ये साल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। 801 आपको लिखना है ऑरेंज कलर के पेपर के ऊपर और ब्लू कलर के पेन से, ये ध्यान रखिएगा, ऑरेंज कलर के पेपर के ऊपर 801 लिखना है। धनु राशि, जी हाँ, ढैया से पीड़ित ये राशि है, लेकिन ढैया को जो आपसे लेना था वो ले चुका। अब शनि और गुरु ये आपको बहुत कुछ देंगे इस साल, ध्यान रखिएगा। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एंकर हैं, जो लोग मीडिया पर्सन्स हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो आर्मी पर्सन्स हैं, सभी जितने भी धनु राशि के लोग हैं, ये सब इस साल जिसे बोलते हैं ना 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो है सेहत का और मान हानि का। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी जगह पे ना बोले जहां पर आपकी कद्र न हो, और मिथ्या वचन ना बोले, मतलब झूठ ना बोले जिसके कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बाकी सब आपके फेवर में है इस साल, तो ध्यान रखिए धनु राशि वालों। 901 का अंक आपको लिखना है। आपके लिए भी ऑरेंज कलर आता है और ऑरेंज कलर के ऊपर आपको येलो कलर के पेन से आपको लिखना है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे पंडित जी, आपने तमाम जो अंकों के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से हमारे तमाम जो जातक हैं उनको जानकारी दी है, और यकीनन ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यही कामना हम करते हैं। और साथ ही ज्योतिषाचार्य पंडित वैभव केसकर जी हमारे साथ जुड़े। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो यकीनन ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, यही कामना हम भी करते हैं। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ कि गुजरा हुआ साल याद आएगा ख्वाबों की तरह, नया साल महक जाएगा गुलाबों की तरह, और अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना, मेरा दावा है तू नजर आएगा नवाबों की तरह। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साल 2021 आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और यही कामना हम आप सभी से करते हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का हम यही पर अंत करते हैं, और आइए रुख करेंगे हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी